لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلها للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. وقال في مقام آخر: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم भाइयों, अजीज दोस्तों, ये ज़िलहज का महीना चल रहा है और आज ज़िलहज की 11 तारीख है, ईद का दूसरा दिन है। ये अय्याम आकर के हमसे क्या चाहते हैं, हमसे क्या कुर्बानियाँ चाहती हैं और हमें क्या सबक और क्या पैगाम दी जाती है। जानवर की कुर्बानी ये तो वैसे फॉर्मेलिटीज है, बहाना है। असल कुर्बानी ख्वाहिशात की कुर्बानी, असल कुर्बानी ख्वाहिशात की कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी ये एक नमूना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद चीज उसको कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते रहे। पहली बार ख्वाब आया तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज की कुर्बानी चाहिए। यानी अपनी मनपसंद चीज की कुर्बानी अल्लाह ने अपने खलील से दिया है। और आजकल आप और हम से अगर कोई हमारी मनपसंद चीज की कुर्बानी मांगे तो हम दें। आजकल दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा पसंद तो बस माल है, माल, मनी। इंसान को सबसे ज्यादा सिर्फ माल पसंद। अगर किसी जगह है कि भाई 5 लाख कुर्बान कर, मालदार आदमी से अगर कहा जाए, जो करोड़पति है, लखपति आदमी है, अगर उससे कहा जाए तो वो भी उसका दिल मायने नहीं होता। बस थोड़े टुकड़े के लिए लड़ी झगड़ा हो, इतने सारे टुकड़े के लिए लड़ी झगड़ा हो, इतना कहाँ से कुर्बान कर? अगर एक तस्वीर हमारे हाथ से चला जाए तो पता नहीं कब तक लड़ी झगड़ा
राहत आने वाली है ना नफा देने वाली है। रही दुनिया तक के लिए तो है, बस चंद रोज़ा जिंदगी है, उसके लिए बस साथ आती है। जब इंसान की सांस बंद हो जाए तो फिर इसी जमीन में इंसान को दफन हो, लेकिन इंसान को उसका एहसास नहीं। बस अगर एक हाथ जमीन पे हमारे से चली जाए तो ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हो रही है, भाई भाई का गला बढ़ रहा है, भाई भाई का गिरबान बढ़ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख्वाब में फरमाया कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो उसकी कुर्बानी करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 ऊँट कुर्बान किए, 100 ऊँट उस वक्त क्या कीमत थी, और सबसे बड़ा जानवर ऊँट। फिर दूसरे दिन ख्वाब आया, नहीं ये चीज़ नहीं जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर और ज़्यादा ऊँट कुर्बान करने लगे। जब इस तरह ख्वाब आते रहे तो आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ लिया कि हाँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है अल्लाह वो मांग रहा है। तब जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इरादे को, अल्लाह की मंशा को परखा। एक तो आखिर वक्त में बेटा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। 70-80 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक नन्हा सा बेटा नवाजा, इस्माइल। तब जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझा कि हाँ, इस्माइल की कुर्बानी करना चाहते हैं, अरे इस्माइल को मांग रहे हैं। उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कई इम्तिहानात आए, कई इम्तिहानात। कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा कि वो राहत और आसानी के साथ जिंदगी गुजारा हो। कोई नबी राहत और आसाइश की जिंदगी गुजारा हो, ऐसा कोई नबी नहीं। हर नबी पर मसाइब तकालीफ आई और उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ इब्राहीम, घर में बाप को दावत दो दीन की। यहाँ से शुरू हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान, आजमाइश यहाँ से शुरू हुए, घर से शुरू हुए। क्या फरमाया, ऐ इब्राहीम, घर में अपने बाप को दीन की दावत दो। बेटा बाप को दीन की दावत दे, कितनी बड़ी आजमाइश। बाप मानेगा? आज अगर हमें अपना बच्चा अगर कुछ कह दे तो हमें बाहर चढ़ जाता, तो मेरे सामने बच्चा मैं क्या बोलता, खामोश बैठ जाओ। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, इब्राहीम, जो अपने बाप को दीन की दावत दो, उन्हें इस्लाम की दावत दो, उन्हें करीमी की दावत दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र। वो बुतों को बनाते भी थे और बेचते भी थे और उसकी पूजा भी करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुतों को बनाते भी थे, बेचते भी थे और उसकी परस्तिश भी करते थे। घर में होता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, एक अरसा गुजर, अल्लाह ने फरमाया, जो अपने बाप को दीन की दावत दो, इस्लाम की दावत दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत देना शुरू कर दी। फरमाया, या अबती, ए अब्बा जान, ए मेरे अब्बा, लिमा तअबुदु मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैअ। ए अब्बा, आप किसकी इबादत कर रहे हैं?
आप किस चीज़ की इबादत कर रहे हैं? माता हम किस चीज़ की इबादत कर रहे हैं? माला यस्मा, जो सुन भी नहीं सकता, वला युबसिर, देख भी नहीं सकता, वला युगनी अन्का शैया, और किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। आप ऐसी चीज़ की इबादत कर रहे हैं। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, फिर उसके बाद आगे फरमाया, या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान, इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, मेरे पास एक इल्म है जो अल्लाह ने अता फरमाया है, मुझे एक इल्म दिया गया है। इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। अगर आप उसकी पैरवी करेंगे, फत्तबिअनी, अगर आप जो इल्म में लेकर आया हूँ, अगर आप मेरे लाए हुए इल्म पर अमल करेंगे, अहदिका सिरातन सविय्या, तो अपने आप सीधे रास्ते में चलने लगेंगे। क्योंकि आप गुमराही के रास्ते पर थे, बुतों की पूजा हो रही थी, बुतों को बनाते थे, बुतों को बेचते थे, ये सब काम घर में बाप आदर कर रहे हैं, कर रहा है। वो बुत जो न सुन सकता है, देख सकता है, किसी चीज का नफा दे सकता है, हत्ता कि अगर उसके ऊपर मक्खी भी आकर बढ़ जाए तो अपने आप नहीं आ सकता है। एक मक्खी को नहीं भगा सकता है वो बुत, अपने उसके ऊपर अगर आकर बढ़ जाए, अपने पुतले पर, अपने उसके जसाम पर मक्खी भी आकर बढ़ जाए, तो बुत अपने आप से हाथ हटा करके उस मक्खी को नहीं उड़ा सकता। तो ऐसे बुत की परस्तिश आप कर रहे हैं जो किसी चीज के फायदे की नहीं। अगर मेरे लाए हुए इल्म पर, मेरे लाए हुए दीन पर अगर आप अमल करेंगे, तो फिर आप भटके हुए रास्ते से निकलकर राह हक पर पहुंच जाएंगे। फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। फिर उसके बाद आगे फरमाया, या अबती ला तअबुद शैतान, ऐ अब्बा जान, शैतान की पैरवी मत करिए। ला तअबुद शैतान, शैतान की इबादत मत करिए। इन्न शैतान काना लिर्रहमानि असिय्या, शैतान तो बस गुनाहों और बुराइयों का रास्ता बताती है, सीधे रास्ते में नहीं लाती। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमान, मुझे डर है कि ऐ अब्बा जान, कहीं आपको अल्लाह का अज़ाब आना न पड़े, कहीं आप पर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत न हो जाए। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमान, रहमान का अज़ाब आपको आना पहुंचे, मुझे डर है। फतकूना लिशैतानि वलिय्या, कि आप शैतान के दोस्त हैं। अगर खुदा का अज़ाब आप पड़ जाए, कि आप हटके हुए रास्ते पर निकल जाएं, फिर आप शैतान के दोस्त बन जाएं। फतकूना लिशैतानि वलिय्या। जब ये दावत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर में अपने बाप को दी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, क़ाल अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम। पहले ज़माने में लोगों का ख्याल था, हम हमारे बाप दादा के दीन पर हैं, हम हमारे बाप दादा के दीन पर चलते हुए आ रहे हैं, जो हमारे बाप दादा का दीन है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने यही फरमाया, अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम, क्या तू मुझे अपने बाप दादाओं के दीन से फेरना चाहता है? लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहीम चला जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे पत्थर मार मार के संसार कर दूंगा, तुझे पत्थर मार मार के खत्म कर दूंगा। या फिर ऐसी बददुआ करूंगा कि तू जलील हो जाए। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आप पर सलामती फरमाए।
अल्लाह पर बात की बात सुनने के बाद बेटा बोल रहा है सलाम अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु काना बी हफीज़। अल्लाह आप पर सलामती अता फरमाए, जहां कहीं भी मैं रहूं, जब तक मैं रहूं, आखिरी सांस तक मैं आपके लिए इस्तग़फ़ार करूंगा। सअस्तगफिरु लक रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए इस्तग़फ़ार करूंगा। तो एक तो ये आजमाइश हुई कि घर में बेटा बाप को दीन की दावत है, जब दीन की दावत पहुंचाई तो फिर वहां से ये जवाब मिला कि मुझे अपने आबा और अजदाद के दीन से फेरना चाहता है। नहीं, ऐसा है हो नहीं सकता, निकल जा, घर से निकल जा। घर से निकल गए और ये कहते हुए निकले, अल्लाह आप पर सलाम अता फरमाए। उस वक्त का दौर, उस बाप बेटे की गुफ्तगू, अगर हमारे घर में आजकल इस तरह की गुफ्तगू होती, बाप बोलता है निकल घर से निकल, तो बेटा जाते हुए दुखड़े मार के जाता, सलामती की दुआ नहीं देता। इन वाक़या से हमें सबक सीखना चाहिए कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है। तो अर्ज़ बाप बेटे की गुफ्तगू और बेटा बाप के लिए सलामती की दुआ और फिर अपने रब से इस्तग़फ़ार का तज़किरा करते हुए घर से निकल गए। एक आज़माइश खत्म हुई नहीं, दूसरी आज़माइश शुरू हुई। हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई नबी ऐसा नहीं जो राहत और आराम की जिंदगी गुजारा। हर नबी तकलीफ और मुसीबत से गुजरे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने आगे से काट दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी है वक्त के, लेकिन उनकी कौम ने क्या किया? आगे से काट दिया। तो बस ये एक आज़माइश हो गई थी। बाहर निकले घर से, कुछ अर्सा गुजरा, नमरूद के हवाले, नमरूद का सुबह दौरा था। तो नमरूद ने कहा कि पकड़ो ये भाई, लगाओ आग, इतनी बड़ी आग कि अगर ऊपर से परिंदा भी जाने लगे तो वो भी जल जाए, उतनी बड़ी आग। फिर उसमें डाला गया, और वो भी कैसे डाला गया? एक झूला बनाया, बड़ा झूला, और उसको झूला बना करके रस्सी या फिर साड़ी वगैरह जिस तरह की होती है उस तरह का एक कपड़ा बांध के झुला करके उसमें फेंक दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा हमारी कोई जरूरत, अगर आप हुक्म दें तो फिर उसको पूरा करें। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ जरूरत तो है, मगर आपकी नहीं। जरूरत तो है मुझे, मगर आपकी नहीं, परवरदिगार की जरूरत। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। ज़रे मसाइल पर हम एक दूसरे के पास भागते, ज़रे मसले पर जरा कुछ हालात आ गए तो फौरन किसी मौलवी के पास, किसी मुल्ला के पास, किसी बड़े के पास, किसी बुजुर्ग के पास। ऐसा हो गया क्या? ऐसा हो गया। अल्लाह से मांगने का हमारा शौक है, अल्लाह से मांगने की तरफ हमारे अंदर ही खत्म होते हैं। हज़रत साहबा चप्पल का तस्मा टूट जाता तो अल्लाह से मांगते, घर में चक्की नहीं चल रही तो अल्लाह से मांगते, घर में चक्की चल रही और आटा नहीं पीसा जा रहा तो ये भी अल्लाह से मांगते, घर में नमक नहीं है तो ये भी अल्लाह से मांगते। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कोई जरूरत, कोई हुक्म दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाया? हाँ जरूरत तो है, फखर के दौर में नहीं, फखर
ऐ अल्लाह हमें अपना मोहताज बनाना, किसी गैर का मोहताज ना बना। दुआ नहीं मांग अल्लाह हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया, हाँ मुझे ज़रूरत तो है, लेकिन आपकी परवरदिगार की ज़रूरत। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है हज़रत इब्राहीम अल्लाह के हुक्म से क्या है, लेकिन हज़रत इब्राहीम क्या फरमाया, अगर अल्लाह जानता है तो फिर कोई चीज़ की ज़रूरत, अगर मुझे अल्लाह को मालूम है ये सब कुछ हो रहा है तो फिर मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, मुझे आपकी परवाह नहीं, अल्लाह की ज़रूरत। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इरादा सुना तो क्या बोला, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। इब्राहीम के लिए वो आग का ढेर क्या बन गया, बाग बन गया। इतने बड़े आग के अंगारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया और उनने इसमें उनको डाला गया, तो बजाय जलने के खाक हो जाने के वो उसमें आराम से टेक रहे, जैसे हम बाग में वगैरह टहलते हैं तफरीही जगहों पर, जैसे टहला जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को टहल रहे। ये नमरूद का दौर, फिर इस आजमाइश से निकले नहीं। एक तीसरी आजमाइश आ पड़ी, नमरूद के दौर हुकूमत से निकलकर मिस्र गए, फलस्तीन वगैरह। तो फिर वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाजरा से एक औरत अता फरमा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, 70 साल 80 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा दिया। वो भी कौन सा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा, नेक और सालेह बेटा। इसकी दुआएं आशर माँ बाप को करनी चाहिए, नेक औलाद के लिए दुआएं मांगनी चाहिए, औलाद सालेह के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करके बताई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमाई। आशर माँ बाप घरों में अपने बच्चों को भी टाइम नहीं देते, माँ बाप घरों में अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। 3 साल 4 साल 5 साल का हो गया तो बस उसको स्कूल में भेज देते हैं बच्चों। अगर किसी जगह कोई माँ बाप अपने बच्चे को 4 साल 5 साल का हो गया और उसको स्कूल ना भेजे तो मुख्तलिफ सवाल दूर करते हैं, बच्चे को स्कूल में नहीं डाला, मेरे बच्चे को स्कूल में नहीं डाला, अरे स्कूल पढ़ा वो जरूरी है, अभी तक स्कूल में नहीं डाला। इस तरह के लोग सवाल करते। असल तरबियत माँ का गोद है, असल तरबियत माँ का गोद है। अगर माँ की गोद की तरबियत सही रही तो फिर बच्चा कामयाब। असल बाप दिन भर बाहर काम में मशगूल होता है, घर में आके थका मारा, जो ही फ्रेश हो गए, खाना वाना खा लिए, अब जब सोने का वक्त आता है तो बजाय बच्चे से बात करते, बच्चे से हंसते बोलते खेलते, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते, बजाय इसे बस जो नौसर हमारे जेबों में है वो निकल जाती है और फोन में मसरूफ हो जाते। हर एक का हाल हो चुका है, हर एक का हाल। भाई इसलिए हम बाहर टाइम दिए हैं, हम अपने कारोबार को टाइम दिए हैं। कारोबार में अगर फोन आ जाता है घर से भी का तो क्या करते हैं, अरे फोन रखो, बाहर काम में फोन रखो, अरे बार फोन कर रहे हैं, काम में मसरूफ हूं, आप फोन कर रहे हैं। हम कारोबार में बीवी को भी टाइम दे रहे हैं,
अगर बच्चे का फोन आ गया तो बच्चे से भी हम बात नहीं करते, बेटे फोन रखो मैं बाहर काम में मसरूफ। ठीक है, चलिए आप काम में मसरूफ। जब आप काम से खाली हो गए, घर आ गए, अब कौन सा काम? अब तो घर में बच्चों को टाइम दे सकते, बच्चे से अच्छी बात नहीं कर सकते, बच्चे से कुछ सिखलाने की बात नहीं कर सकते, बच्चे को पैदा करना आता है नहीं आता ये पूछते, बच्चे को फातिहा पढ़ना आता नहीं आता ये तो पूछते। 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, पकड़ के स्कूल में बिठा दिया और उसके ऊपर या किताबों का बोझ। 5 साल का बच्चा, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 साल बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो। नमाज के लिए मस्जिद मत ले जाओ, नमाज के लिए मस्जिद तो ले जाने के लिए 7 साल की उम्र, अगर बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो। हुक्म देना है बेटे नमाज पढ़ करो, नमाज पढ़ो, हुक्म दिया नमाज। जब 10 साल का हो जाए तो अगर नमाज ना पढ़ने पर तनबीह करने का हुक्म। 10 साल, आज के दौर में अगर हमारा बच्चा 10 साल का है तो 6वीं क्लास पार हो जाना था, अभी तक नहीं हुआ। जी बात, 6वीं क्लास पार हो जाना था आपका बच्चा, अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 70-80 साल के बाद एक बेटा हुआ। ये तीसरी आजमाइश है, तीसरा इम्तिहान। यानी वाक़यात से हमें सबक सीखना चाहिए कि 6 साल का बच्चा है, ना कोई पढ़े ना कोई लिखे, क्योंकि वक्त से नबी तो बनकर आए थे, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया था। तो अल्लाह 80 साल की उम्र में एक नन्हा सा बच्चा हुआ और फिर उसके बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से भी शादी कर ली थी अलैहिस्सलाम से। तो जब हज़रत सारा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शादी की तो उनको औलाद नहीं हो रही थी हज़रत सारा को। सोबत में नाइंसाफी हुई, क्या हुई? हज़रत सारा ने कहा कि अपने बच्चे को, बीवी को हमारे से दूर रखो, आपकी पहली बीवी और बच्चे को हमारे से दूर रखो, करीब मत करो, हमारे नजरों के सामने मत करो। तो जब उन्होंने कहा तो अल्लाह की तरफ से आज़माइश भी हुई, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी हुआ कि अपने बच्चे को और अपनी बीवी को दूर दराज ले जाकर के छोड़ दो, दूर दराज ले जाकर के छोड़ दो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा चले कहाँ जाना है, वहाँ आपको बताएंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ ले जाकर के आपको छोड़ना है, वहाँ बताएंगे। तो बस लेकर चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, बेकार हो गया मैदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। 6 साल का बच्चा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 6-7 साल की थी, और ऐसे मैदान में छोड़ा जहाँ कोई दरख्त है, ना कोई बंदा है, ना चोरी है, ना कुछ है, ना ऐसे बेहाल हो गया मैदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। जब बेहाल हो गया मैदान में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ने और उनकी को छोड़ने का हुक्म हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन बोल रहे कि यहाँ छोड़ो, बीवी बच्चे को यहाँ छोड़ो,
तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला हाँ अल्लाह का हुक्म। जब छोड़ दिए और वापस हो गए तो छोड़कर कुछ नहीं बोला, यहाँ छोड़ दिया और पलट के वापस निकल जाएंगे। तो बीवी ने कहा आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, कोई आदमी नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई मरीज नहीं, ऐसे भी आप मैदान में आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो सलाम कुछ नहीं बोला, खामोश। फिर हज़रत हाजरा ने फरमाया क्या अल्लाह का हुक्म है, क्या अल्लाह का हुक्म है कि हमें यहाँ छोड़ दें? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो अब उसके बाद कुछ अर्सा गुजरा, ये तो 3 इम्तिहान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हो गए, बड़े बड़े इम्तिहान, बड़े बड़े इम्तिहान। एक तो घर में बाप को दावत दी थी, बाप माने नहीं, बाप ने कहा निकल जाओ, निकल गए। और दूसरे नमरूद की आग में जलना था, तो नमरूद की बादशाह में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, तो फिर वहां भी कामयाबी मिली। अल्लाह का हुक्म था, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मान लिए, तो फिर वहां भी कामयाबी मिली। फिर उसके बाद बीवी बच्चे को दोनों को मैदान में छोड़ देने का हुक्म हुआ, तो वहां पर भी दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को और बीवी को छोड़ दे। कौन चाहता है कि इतने साल के बाद एक औलाद हुई, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, और उस बच्चे को दूर दराज छोड़ दे? कोई बाप चाहता है? कोई बाप नहीं चाहता। फिर उसके बाद शैतान ने बहकावा रहा, फुसलाता रहा। पहले हज़रत हाजरा के पास गया कि कहा कि कहाँ है बच्चा तुम्हारा? तो हज़रत हाजरा ने फरमाया बाप लेकर गए किसी अजीब दावत में। हज़रत हाजरा से फरमाया, हज़रत हाजरा बोल रही शैतान से, एक तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद चौथी आजमाइश शुरू हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, अपने उसी बच्चे को ज़बह करने, अपने उसी बच्चे को ज़बह करने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आया कि अपनी कीमती चीज़ को ज़बह करो, अपनी महबूब चीज़ को ज़बह करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 ऊँट ज़बह करते। अल्लाह ने फरमाया दूसरे दिन ख्वाब में आया अपनी महबूब चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब वो चीज़ ज़बह। तो फिर और 100 ऊँट हुआ, जो उम्दा ऊँट थे वो उम्दा ऊँट ज़बह। फिर इस तरह के ख्वाब आते हैं। फिर उसके बाद आखिर में अल्लाह ने फरमाया नहीं, जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो चीज़ को कुर्बानी। अल्लाह ने कुर्बानी चाहा, नबियों से कुर्बानी चाहा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए और अपने बेटे के पास, अपनी बीवी के पास गए। जाकर के हज़रत हाजरा से बोला कि बच्चे को तैयार करो, किसी अजीब दावत में ले जाना है। बीवी से ये कह रहे हैं कि अजीब दावत में ले जाना है, बड़ी उम्दा दावत है, दावत में ले जाना है, बच्चे को तैयार करो। हज़रत हाजरा ने तैयार करके बाप के हवाले कर दिया। अब शैतान को लगा हुआ है कामयाबी की तरफ जा रहा है, कामयाबी की तरफ। अब उनको फुसलाना है, वो बहकाना है। तो शैतान सबसे पहले किसके पास जाता है मालूम? शैतान अगर काम बिगाड़ना हो तो सबसे पहले इसके पास जाता है, औरत के पास जाता है। सबसे पहले औरत के पास गया, और बच्चा कहाँ है तुम्हारा? बच्चा कहाँ? तो हाजरा ने फरमाया बाप के साथ गया, बड़ी दावत है, इसी अजीब दावत में बाप लेकर गए। तो शैतान ने कहा, शैतान इंसान शरीर में आ गया
आगे हजरत हाजरा से बोलो, नहीं नहीं कोई दावत नहीं, कोई अजीब दावत नहीं, कुछ नहीं है। बाप बेटे को छुरी के नीचे से ध्यान लेकर गया, बेटे को हजरत इस्माइल के गर्दन पर गले पर छुरी ध्यान लेकर गया। तो हजरत हाजरा ने फरमाया, अरे कमबख्त, कोई बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चलाता है? फिर उसके बाद हजरत हाजरा ने वहां पर शैतान को कंकनियां मारी, निकलने हैं से। और आज भी जहाँ कंकनियां जमा है वो उसी को शैतान को कंकनियां मारी हजरत हाजरा। फिर उसके बाद बेटे के पास गया, छोटा सा बच्चा था 6 साल, शायद वो मान जाए, औरत तो मानी नहीं, बच्चा तो मान जाए। बच्चे से कहा कि कहाँ जा रहे हो? अब्बा के साथ जा रहा हूँ दावत। दावत कुछ भी नहीं है, आप ये गले में छुरी ध्यान है। बच्चा को बच्चा था जो वक्त का नबी होगा, उसने कहा मुझे तो बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ अल्लाह के नाम पे कुर्बान हुई उसको कौन रोक सकता है? ये हजरत इस्माइल नबी का अंदर हमारी। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम के पास है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे भी यही गुजारिश की, भाई अल्लाह ताला ने 80 साल के बाद औलाद दी है और औलाद को ज़बह करने जा रहा है, थोड़ी तो अक्लमंदी होनी चाहिए। 80 साल के बाद बच्चा मिला और 6 साल का वो भी ज़बह करने चले जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, वक्त का नबी था, उन्होंने समझ लिया कि शैतान का वक्त हमारे ज़हनों को भटकाने आया है, लिहाजा उन्होंने भी वहाँ कंकरियां मारी। वहाँ कंकरियां मार करके आज क़यामत तक जितने हुज्जाज किराम जाएंगे हशर, सब कंकरियां मारते हैं हशर का। तो अल्लाह फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ बेटे इस्माइल, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, छोटा सा 6 साल का बच्चा, कैसी तरबियत की होगी माँ ने? बाप तो थे नहीं, बाप छोड़ दे के चले गए, सिर्फ माँ थी। 6 साल का बच्चा छोटा सा, उस बच्चे की तरबियत उस माँ ने कैसी की होगी? तो हमें इन वाक़यात से सबक सीखना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को सही तरबियत दें, सही दीन सिखलाएं। आजकल हमारे बच्चे जो हाथों से निकल रहे हैं, बेटा बात नहीं सुनता, बेटा आँख नहीं सुनता, क्यों? इसलिए कि हम बच्चों को आदि बना दिए हैं। बच्चा जरा कुछ बोला, बेटा ये बेटा कुछ लगा हुआ है, बेटा ये बस ये औसत के हाथों में कमा देते हैं। और हर एक का ये बात, हर एक का ये मसला। तो उस माँ ने कैसी तरबियत की होगी इस बच्चे की? तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबती, ऐ अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा, इफ़अल, दूसरा कुछ लफ्ज़ नहीं बोला, दूसरा कुछ लफ्ज़ नहीं कहा हजरत इस्माइल, बीच में कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों अल्लाह को दिया हो कि ऐसा कुछ नहीं, फौरन करना, या अबती इफ़अल, ऐ अब्बा करो दूसरी उस काम को, जल्दी करिए, जल्दी करिए, या अबती इफ़अल मा तुअमर, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है उस काम को जल्दी करिए, कहीं ताख़ीर ना हो जाए, खुदा के हुक्म की तामील में ताख़ीर ना हो जाए। या अबती इफ़अल मा तुअमर, जल्दी करिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, करीब आप मुझे सब्र करने वालों से पाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद क्या हो? फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने इस बात पर कंपेयर कर लिया है, जब दोनों इस बात को मान लिए, बाप भी तैयार है, बेटा भी तैयार, फलम्मा अस्लमा, दोनों ने इस बात को कबूल कर लिया, वतल्लहु लिलजबीन, तो उन्हें पहचान के बदले पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ज़बह करने के अंजाम को वैसे करते हैं, सीधा हिलाते हैं, चेहरा ऊपर रहता है, तो वैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को भी सीधा हिला दिया। तो हज़रत इस्माइल ने कहा, अब्बा सीधा न हिलाइए, मुझे
सीधा न मिटाइए, मेरे चेहरे को जमीन की तरफ रखिए। कहीं ऐसा न हो कि मेरा चेहरा देखकर आपका दिल नरम हो जाए, आपके दिल में बेटे की मोहब्बत घर कर जाए, मेरी मोहब्बत आपके दिल में घर कर जाए और फिर अल्लाह का हुक्म टूट जाए। कहीं ऐसा न हो, इसलिए आप मुझे उल्टा मिटाइए। अब उसके बाद तेज छुरी, छुरी भी कैसी मोट नहीं है, तेज छुरी है, और उसको सर को नीचे है चेहरा, उसके बाद छुरी गिरा रहे, फिर कर रहे। एक बार भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नहीं करा, चमड़े तक खरोच नहीं है, चमड़े तक भी खरोच नहीं है। ऐसा नहीं कट रहा बोले हज़रत क्या बोले, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, ऐ अब्बा शायद तो चाकू में कुछ हो गया होगा, चाकू की जो नोक रहती है वो नोक में गले पर रख दीजिए। चाकू की बिल्कुल जो नोक है वो नोक में गले पर रख दीजिए। तो वो नोक रखे भी तो गले में खरोच नहीं है, कैसा बैठा हो। बाप को बता रहा है तरकीब, ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए। तो ये कुर्बानी है, ये तो बस जानवर की कुर्बानी है, कुर्बानी नहीं। फिर उसके बाद जब अल्लाह को हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अदा बताना आई, क्या करना, तो अल्लाह ने फरमाया कद सद्दक़्ता रुया, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, फिर आप अपने ख्वाब में पूरे उतर गए। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जितने इम्तिहानात, जितने आज़माइशें होंगी, सब में कामयाबी मिली। तो अल्लाह अज़ीज़ दोस्तों, ये कुर्बानियों के अय्याम आकर के हमें ये सबक देते हैं कि सिर्फ कुर्बानी जानवर की कुर्बानी नहीं, अपने ख्वाहिशात की भी कुर्बानी। हमारा नफ्स कहता है कि झूठ बोलो निकल जाओ, किसी के पैसे दबाना था दबा लो निकल जाओ, किसी की जमीन हड़प करना था हड़प करो निकल जाओ। नहीं, ख्वाहिशात की कुर्बानी, ये जमीन का टुकड़ा हमारे हक में नहीं है तो हम उसे छोड़ दें, कुर्बानी दे दें। एक टुकड़ा हाथ से चला गया तो क्या होता है कि जिंदगी चली जाए, क्या हम सच बोल दें तो माल खा लें तो क्या हो जाए, जिंदगी खराब हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। अगर हम सच के बजाय झूठ बोले और पत्नी गली से निकल जाए तो वहां पकड़ जाओ, वहां तो पकड़ जाओ। तो अगर अजीज दोस्तों, ये कुर्बानियों के अय्याम आकर के हमें यही सबक देते हैं कि कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी असल चीज है, गुनाहों से बचना असल चीज है। हम रास्ते से जा रहे हैं, एक मरतबा हज़रत खालिद साहब एक साहब गए और रास्ते से गुजर रहे थे हुसैन सागर से, हजरत के पास जाना था फैसल और ये जा रहे थे हुसैन सागर से, और हुसैन सागर पे उस वक्त भी जो है काफी फारिस से वगैरह लोग आते थे। फारिस से लोग तो कैसे होते हैं आप सबको पता, ठहरे हुए और जाने वाला आदत से मिलने के लिए जा रहा है और रास्ते में सब जो है नंगी भूखी औरतें हैं चली हुई, और जाने वाले की नजर से जल गई तो औरतों को देखने लगा। देख कर के हजरत के पास गए, हजरत से फरमाया हजरत मैं आपसे मुलाकात के लिए आ रहा हूँ। रास्ते में हुसैन सागर से गुजर हुआ, वहां पर पता नहीं ऐसी ऐसी औरतें थी और हमारी नजर उन पर जल गई, तो अब हम क्या करें। तो हजरत ने एक नसीहत फरमाई, गौर से सुने। हजरत ने नसीहत फरमाई, बेटे देखो जब तुम्हारी नजर पड़े किसी बच्ची पर, गंदी नजर पड़े तो उस वक्त आप अपनी बच्ची का ख्याल करो। अगर उस जगह मेरी बच्ची होती तो मैं उसको उसकी गंदी निगाह से देखता। अगर वो बहन थी तो आप अपनी बहन से कंपेयर करके देखो, अगर वो उस जगह मेरी बहन होती तो क्या खामोश होता। अगर उस जगह तुम्हारी माँ होती, माँ की उम्र के हिसाब की औरत थी तो अपने माँ को कंपेयर करके देखो, क्या अगर मेरी माँ उस जगह होती तो क्या मैं इसका गंदी निगाहों से उसको देखता।
अगर जब तुम इस तरह अपने दिल में ख्याल करेंगे, तसव्वुर करेंगे, तो फिर तुम्हारी निगाह गंदी निगाह नहीं होगी, तुम्हारी निगाह गंदी निगाह नहीं होगी, साफ निगाह। निगाह अलग चीज है, गंदी निगाह अलग चीज। गंदी निगाह अगर बढ़ेगी तो फिर दिल खराब होगा। अगर नजर अच्छी है तो फिर अगर आपकी नजर लगी और हटाई, नजर में गंदगी नहीं होना। नजर गंदी नहीं होना, गंदी नजर से अपने आप को बचाना। तो इस तरह हमारे आंखों का गुनाह, जबान का गुनाह, हाथ का गुनाह, पैर का गुनाह, कानों का गुनाह, इन तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कही हुई बातों पर हम सबको अमल की तौफीक फरमाए। आमीन।